कोई भी काम अच्छा होता है उसका हमें स्वागत करना चाहिए। अगर ये जो है आज नया गजेटियर लिखने की जो है ज़रूरत महसूस हो रही है तो लिखा जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जो गजेटियर वर्षों से चले आ रहे हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिनोवेशन करना चाहिए जो है, और जो चीज़ें बढ़ी हैं या जो चीज़ें कम हैं वो उसमें इंक्लूड करना चाहिए। नया गजेटियर लिखने का मतलब है कि तमाम चीज़ें हो सकता है कि कहीं अज्ञानवश या जानबूझ करके जो भी लोग उसमें हैं वो किस मतलब सोच करके क्या काम कर रहे हैं, उससे कहीं कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। तो इस जैसे जो भी पुराने गजेटियर हैं, खास करके मैं चूँकि पारसी समाज का महामंत्री हूँ, इस नाते शंका हो रही है कहीं हमारे समाज के साथ जो हमारा समाज का प्राचीन इतिहास है या हमारे योद्धाओं का या महाराजाओं का, उसके साथ कोई खिलवाड़ ना हो, छेड़छाड़ ना हो। तो यही है कि उन जो भी चीज़ें हैं अपना आराम से बढ़ाएँ, लिखें, जो भी करें, लेकिन हमारे समाज के इतिहास के साथ जो पुरानी चीज़ें हैं, उसके साथ कोई खिलवाड़ ना किया जाए। अगर उन चीज़ों से या उस इतिहास से कहीं छेड़छाड़ की गई, खिलवाड़ की गई, तो हमारा समाज अवश्य आंदोलित होगा। बाकी मैं इस कदम की सराहना करता हूँ कि लिखा जाए, नया-नया इतिहास और उस गज़ेटियर को सभी को प्रोवाइड किया जाए, जिससे हमारे लोग उसको अध्ययन करें। हमारे पूरे ज़िले सीतापुर के बारे में पूरी जानकारी लोगों को हो, क्योंकि हम क्या हैं, किस शहर में रह रहे हैं, वहाँ पर कौन-कौन लोगों ने कभी क्या शासन किया या क्या किया, या कौन से हमारे यहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको उसमें वर्णित किया ना जाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन यही है किसी के साथ में, मैं केवल अपने समाज की ही बात नहीं करता हूँ, जिस किसी का भी कोई भी इतिहास है, क्योंकि जिस समाज का कहते हैं इतिहास नहीं होता, उसका अस्तित्व मिट जाता है। तो अगर किसी का भी कैसा इतिहास है, कभी किसी का स्वर्णिम युग आया है, कभी किसी का स्वर्णिम युग आया है, उस उसके इतिहास के से जो है छेड़छाड़ ना की जाए। और जो भी हमारे, और मैं आशा करता हूँ चूँकि उसके अध्यक्ष जो हैं जिलाधिकारी हैं, जो कि वास्तव में सबके सर्वप्रिय हैं और बहुत ही योग्य जिलाधिकारी हैं। हम लोग चूँकि व्यक्तिगत रूप से भी उनसे मिले हुए हैं, जो है देख, और उनके कार्य को मैं देख भी रहा हूँ, कार्यशैली को। तो हम हमारे समाज के साथ-साथ किसी भी समाज के साथ या किसी के इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी जो है। और जो पूर्ववर्ती गजेटियरों में या सूचना विभाग के द्वारा जो समय-समय पर पुस्तकें निकलती हैं, उनमें जो कि किसी भी समाज के बारे में या किसी राजा महाराजाओं के बारे में या किसी के शासन सत्ता के बारे में, जो भी इस ज़िले के बारे में जो है वर्णित किया गया है, उसको यथावत रखा जाएगा। जो जहाँ पर कमी हुई या जो जहाँ पर चीज़ बढ़ोतरी हुई है, जैसे चाहे जनसंख्या हो, चाहे क्षेत्रफल की बात हो जो है, क्योंकि उस समय जनसंख्या कम थी, आज ज़्यादा है। पहले जो मान लीजिए कृषि योग्य ज़मीन थी, बहुत ज़्यादा थी, आज तमाम नए-नए नगर बस गए हैं, क्षेत्र बस गए हैं, तो कृषि की ज़मीन कम हुई है। इन चीज़ों, ये सब चीज़ें जोड़ते हुए जो है प्रकाशित होना चाहिए, और किसी के इतिहास के साथ जो है कोई खिलवाड़ ना की जाए, और नए जो अकल्पनीय जो है, जो मिथ हैं, उन मिथों को जो है इनमें सम्मिलित ना किया जाए। शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पर जोर दिया जाए, और शिक्षा के लिए क्या अभी तक क्या प्रयास किए गए हैं, उनका भी वर्णन किया जाए। लोगों के हित के लिए क्या किया जा रहा है या क्या करने की मंशा है, वो ये सब होना चाहिए कि लोगों को, क्योंकि सीतापुर का इतिहास रहा है गंगा-जमुनी तहज़ीब, यहाँ पर सभी लोग मिल-जुल करके रहने वाले हैं। किसी के साथ कोई कभी यहाँ पर उपद्रव ऐसा नहीं हुआ जो कि सांप्रदायिकता फैली हो या कुछ हुआ हो, तो उन चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि ऐसी कभी नौबत ना आए कि यहाँ पर हमारे अमन चैन पसंद लोगों के बीच में किसी प्रकार की कोई कटुता है। बस यही मुझे कहना है और कुछ नहीं कहना है। अपने चूँकि मैं समाज का महामंत्री हूँ, इस नाते मैं, मेरी जो शंका थी मैं वो व्यक्त कर रहा हूँ। पहले के लोग महाराजा छीतापासी के नाम से पुकारते थे। छीतापासी, छीतापुर कहा जाता था। जी, जी। महाराजा छीतापासी का जो ये स्थान है, यहाँ पर प्रसिद्ध स्थान है। जी, जी। यहाँ पर एक किला बना है। जी, जी। उसको लेकर क्या गजेटियर में स्थान दिया देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि महाराजा छीतापासी इस ज़िले को बसाने वाले हैं। 11वीं शताब्दी के महान सूरमाओं में जो है वो गिने जाते हैं। महाराजा छीतापासी जो है इस शहर को छितियापुर के नाम से बसाया था। जैसा कि प्राचीन पुस्तकों में आईने अकबरी हो, चाहे जो भी हमारी हो, चाहे गजेटियर हो, इसमें जो है छितियापुर के नाम से बसाया था, जो बाद में छितियापुर से छत्यापुर हुआ और छत्यापुर से जो है सीतापुर हुआ। छित जो है, तो इस तरह से बदलते-बदलते अपभ्रंश होते हुए जो छितियापुर था, छत्यापुर, छीतापुर और उसका अपभ्रंश सीतापुर हुआ जो है। तो
ये चीज़ें हुई हैं, ये सारी चीज़ें जो भी जैसी हैं उसको ऐसे ही रखा जाए, कोई नया विवाद ना किया जाए। ये किंवदंती ये भी है, किंवदंती है, जनश्रुति है कि महारानी सीता यहाँ पर आई थी और उसके बाद जो है विक्रमादित्य ने सीता के नाम पर मंदिर बनवाया और उनके नाम पर बना। ये देखिए जनश्रुति है, किंवदंती है। जनश्रुति और किंवदंती जो है सत्य भी हो सकती है और नहीं भी सत्य होती है, लेकिन जो इतिहास है वो प्रमाणित होता है। इतिहास कभी झूठ नहीं होता है, वो सदैव सत्य रहता है। तो इस शहर को वास्तव में बसाने वाले महाराज सीतापासी हैं, जिनका यहाँ पर सीतापुर के जब लखनऊ से आप की तरफ से आइए तो प्रवेश द्वार पर ही महाराज सीतापासी का किला पड़ता है, जहाँ पर उनकी भव्य प्रतिमा लगी हुई है। और वो ऐसे महान राजा थे जो सभी को सर्वप्रिय थे और पूरे समाज के लिए, पूरी अपनी प्रजा के लिए ही अपने प्राणों को न्यौछावर किया। ऐसा जो है गजेटियर में और तमाम पुस्तकों में उनका वर्णन मिलता है जो है। तो ऐसे इन इतिहासों से ना मिला जाए। जैसे लहरपुर का ही ले लीजिए। लहरपुर कहते हैं कि लोहारी पासी का बसाया हुआ शहर है। वास्तव में अगर आप उसका अध्ययन करें तो उसका पूर्ववर्ती नाम जो था अमीना हटिया। बाद में मोहम्मद शाह तुगलक जब आया तो उस शहर को जो है अपने नाम वहाँ पर आधिपत्य अपना जमा करके और उसका नाम तुगलकपुर रखा। 30 साल बाद लोहारी पासी ने आक्रमण करके तुगलक को हरा करके उसका नाम जो है अपने नाम से लोहारीपुर रखा था, जिसका भ्रंश आज लहरपुर है। आज हम टोडरमल के गुणगान गाते हैं। टोडरमल भी जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर से तो हमारे लोग घृणा करते हैं, लेकिन उनके जो उनको बढ़ाने वाले, उनको पल्लवित करने वाले जो लोग हैं, उनको अपनी गोद में बैठाते हैं।